नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवि रस खान जी के सवैयों की व्याख्या पढ़ेंगे। कवि रस खान जी के परिचय और कुल 6 सवैयों की व्याख्या मैं अपने 2 वीडियो में कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हूँ, आप आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। अब हम लोग आगे के सवैये की ओर बढ़ेंगे। सवैया है, कान्हे भये बस बांसुरी के अब, कान्हे भये बस बांसुरी के अब, कौन सखे हमको चाहिए, निसे धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रस खान कहते हैं, सखियां आपस में बात कर रही है। गोपियां एक दूसरे से कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहती है, सखी ये बेजान बांस की बांसुरी, ये बेजान बांस की बांसुरी ने कृष्ण को अपना बना रखा है। कान भये बस बांसुरी के अब, कान्हा भ गए, कान्हा हो गए बस सिर्फ और सिर्फ बांसुरी के। अब कौन सखी हमको चाहिए है, अब हमको क्या चाहिए और हमें कौन चाहे। नीस धौंस रहे संग साथ लगी, ये जो बांसुरी है नित्य कृष्ण के साथ लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे ये सौत है हमारी, यह सौतन तापन क्यों सही है। अब हम इस सौतन की डाह नहीं सहेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से 2 सखियों की शिकायत का पता चलता है। सखी कहती है, हे सखी, बेजान बांस की मुरली के वशीभूत होकर श्री कृष्ण ने हमें तो जैसे भुला ही दिया है। वह जब मुरली दिन रात उनके अंगों से लगी रहती है, फिर हमारी सुधि कौन लेगा। फिर हमें श्री कृष्ण क्यों पूछने चले भला, वो तो अपने मुरली को लेकर मगन हैं। जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिसने मोह लिया है मनमोहन को, यानी कि मनमोहन कृष्ण, जिसने कृष्ण को मोह लिया है, अपने वश में कर लिया है, रसखानी सदा हमको दही है। रसखान कवि कहते हैं, जिसने मन को मुरली ने मनमोहन के मन को मोह लिया है और हमें दहका रहे हैं, हम दहक रहे हैं। किससे? किस कृष्ण के बिछोह की अग्नि से। कृष्ण हमें नहीं अपना रहे हैं, कृष्ण सिर्फ मुरली को अपना रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इस सौतन की ताप को नहीं सहेंगे। मिली आओ सब सखी भाग चले, चलो रे सखी, अब हम लोग सब यहाँ से भाग चलते हैं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे जब कृष्ण ही नहीं चाहते हैं तो भला हम सब यहाँ क्यों रहें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब ब्रजभूमि में सिर्फ और सिर्फ मुरली ही रहेगी, मुरली को ही रहने दो। ऐसे भी हम लोग गुस्सा करते, जाने दो, उसे ही रहने दो, हमें नहीं रहना यहाँ। तो इसी तरह की बात है। एक गोपी कहती है अपनी सखी से कि ये बांसुरी कृष्ण की हो गई और कृष्ण बांसुरी की हो गए, भला हमें अब यहाँ कौन पूछने वाला। चलो रे सखी, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, ब्रजभूमि में तो सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, उसे ही रहने दो। आगे की सवैये, धूर भरे अति शोभित श्याम, धूर भरे अति शोभित श्याम, जुद तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्री कृष्ण की रूप छटा का वर्णन किया गया है। कवि रस खान कहते हैं, धूल धूसरित श्री कृष्ण का बाल शरीर, धूल भरे अति शोभित, धूल से भरा उनका शरीर अति शोभित श्याम वर्ण लगता है। जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बनी चोटी, उनकी बाल तो लंबी थी और माता यशोदा उन्हें चोटी बना देती थी। ठीक है, तो श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि रस खान कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर गूंथी चोटी, तन पे लगी धूल,
तन पे लगी धूल और सिर पर लगी चोटी अति सुंदर लगती है। खेलते खाते फिरे अंगना पग, जो छोटे बच्चे भी हाथ में कुछ लेकर खेलते खाते आंगन में दौड़ते हैं फिरते हैं, एकदम वही दृश्य। खेलते खाते फिरे अंगना, धूल धूसरित शरीर, लंबी सी चोटी, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और उनके पैरों में पैजनी बज रही है, कछोटी बंधी हुई है। इस रूप में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर लग रहे हैं। वाछवी को रस खानी बिलोकत, वाछवी को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। उस छवि को कवि रसखान कहते हैं कि उस छवि को, उस अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर कामदेव भी मात खा रहे हैं। ये कामदेव कौन है? कामदेव रूप और सौंदर्य के देवता माने जाते हैं। तो कवि रसखान के अनुसार श्री कृष्ण के इस छवि के आगे तो कामदेव भी मात खा जा रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे की भाग रे सखी, उस कौवे की भाग बहुत अच्छी है। कितना भाग्यशाली है वह कौवा। कौन कौवा? जो कन्हैया के हाथ से उनके द्वारा जूठा किया गया माखन रोटी ले उड़ा है। धूल धूसरित शरीर में श्री कृष्ण आंगन में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और माखन रोटी खा खा कर घूम रहे हैं। छोटे से हैं, बच्चे हैं। एक कौवा आया और उनका हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया। भला वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा जो भगवान कृष्ण का जूठा उसे खाने को नसीब हुआ। ठीक है, आगे की सवैया। सोहते है चंदवा सिरे मोर के, सोहते है चंदवा सिरे मोर के, जैसे यह सुंदर पाग कसी है। सोहते है चंदवा सिरे मोर के, जैसे यह सुंदर पाग कसी है। मोर पंख श्री कृष्ण के माथे पर चंद्र की आकृति में, यानी कि चंदवा जैसा दिखाई देता है। सोहत है, शोभा देता है। चंदवा, चंद्रमा की आकृति का क्या? मयूर पंख एकदम चंद्रमा की आकृति का दिखाई देता है। उनके मस्तक पर तैसे ये गोरज भाले बिराजती, तैसे ये गोरज भाले बिराजती, जैसी ही ये बनमाल कसी है। उनके मस्तक पर गोरज, गोरोचन का तिलक और हृदय पर फूलों का गजरा शोभित है। उन हिये बनमाल लसी है। हिये हृदय पर, वनमाल, वन की फूलों की माला सुशोभित है। रसे खानी बिलोकत बौरी भई, रसे खानी बिलोकत बौरी भई, दृग मुंदी के ग्वाली पुकारी हंसी है। उनका मनमोहक रूप जिनको देखकर ग्वालिनी पागल जैसी हंसती फिरती है। रसखान कवि कहते हैं, बिलोकत बौरी, देखकर बौरा गई और आंखें मूंद लेती है, इधर उधर दौड़ती है, पुकारती है और हंसती फिरती है ग्वालिनी गोपियाँ। खोली रे घूंघटे खोलो कहाँ, खोली रे घूंघटे खोलो कहाँ, वह मूरति नैनन मांझ बसी है। प्रभु की मूर्ति, घूंघट खोलू रे कैसे, खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। नैनों के मांझ, बीच में, मध्य। तो हंसती फिरती है गोपियाँ। किसी प्रश्न के उत्तर में गोपियाँ कहती है, जब प्रभु की मूर्ति, कृष्ण की वह मूर्ति उनके नेत्रों में, नयनों में, नैनन के मांझ बसी है, नैनों के बीच में बसी है, फिर घूंघट हटाने से क्या होगा? अगर घूंघट के अंदर गोपी का चेहरा है
और उस नयन के अंदर में श्री कृष्ण की वो छवि अंकित है, वो छवि कैद है। अब अगर वो घूंघट हटा भी लेती है तो क्या होगा, कुछ तो उसे नज़र आने से रहा, क्योंकि वो तो घूंघट के अंदर हो या घूंघट के बाहर हो, श्री कृष्ण की ही छवि निहार रही है। अगर वो घूंघट हटा भी देती है तो उसे और कुछ रूप सौंदर्य नज़र नहीं आने वाला, उसे दुनिया का कोई दृश्य नज़र नहीं आए, क्योंकि उसे सब कुछ दृश्य बिल्कुल महत्वहीन सा प्रतीत होता है श्री कृष्ण के इस रूप के आगे। अब इसकी अगली कड़ी हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।